हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूले की एप्लीकेशन। ये जो टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूला, ये 11th का टॉपिक है, लेकिन 12th तक जब आप पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में इसका आपको यूज करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं उसकी सबसे पहली एप्लीकेशन कि एक इक्वेशन ऐसा है जिसको आप कुछ नहीं जानते कि भाई ये सही है गलत है, आपको कुछ नहीं पता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम इक्वेशन लेते हैं v = u + 18। अब आपको ये इमेजिन करना है कि आपको पता नहीं है ये इक्वेशन सही है कि गलत है। हम डायमेंशन फॉर्मूले की मदद से इसको चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसको चेक करने के लिए थोड़े से कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है नो रोल ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के पहले जो वर्ड आ रहा है प्रीफिक्स और बाद में जो आ रहा है सफिक्स, उसका कोई भी रोल नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, समझ में नहीं आया। तो आगे देखिए, v को आप जानते हैं कि अपन कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो मेन हमको टारगेट करना है वेलोसिटी। फाइनल वर्ड हमारे लिए कोई काम का नहीं है। u को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल को हम इग्नोर करेंगे, केवल देखेंगे कि भाई ये है वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी चाहे इनिशियल है या फाइनल है, हमारा टारगेट है केवल वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं lt-1। इनिशियल वेलोसिटी अगेन lt-1। एक्सेलरेशन को हम कहते हैं lt-2 और t का डायमेंशन फॉर्मूला t। अब इसमें आप देखिए कि इसमें थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिकल भी रूल्स फॉलो होते हैं कि ये t की पावर -2 है और ये t की पावर 1 है। तो बच्चों आपने स्कूल लेवल पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की पावर n, a की पावर n, तो a की पावर n + n, मतलब बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बेस जो है वो सेम है। तो अगर हम इसको अलग से सॉल्व करें तो t की पावर -2 और t की पावर 1, तो बेस सेम होने से ये जो पावर ऐड होगी -2 + 1, मतलब t की पावर आ गई -1। तो अब हमारे पास है lt-1, यहां पे भी lt-1 और यहां पे भी lt-1। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसके हर स्टेप का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है। और अगर हर स्टेप का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज 100% करेक्ट। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, t = 2 pi √L/g। अब इस इक्वेशन को चेक करना है। यहां पे देखिए ये जो हमने रूल लिखा है नो रोल ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स, तो यहां पे भी एक चीज आ गई है स्मॉल g। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बड़ा फेमस सिंबल है, 9.8 मीटर/s², हर जगह यूज होता है। तो अब आप देखिए कि नो रोल ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स, तो एक्सेलरेशन के बाद लिखा हुआ है ड्यू टू ग्रेविटी, ये सफिक्स हो गया, मतलब इसका कोई रोल नहीं है। हमको टारगेट करना है कि भाई ये डायमेंशन फॉर्मूले में हम केवल एक्सेलरेशन को फोकस करेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये तो t आ गया, एनी टाइप ऑफ टाइम। ये तीन सिंबल बच्चों पूरे एप्लीकेशंस में चलते हैं, MLT। M मतलब एनी टाइप ऑफ मास, L मतलब एनी टाइप ऑफ लेंथ, एंड T मतलब एनी टाइम ऑफ टाइम। तो ये जो टाइम कैपिटल T है, अब यहाँ पे भी एक बड़ा बेसिक चीज है कि अगर कहीं पे स्मॉल t लिखा हुआ है मतलब वो एक जनरल टाइम है, लेकिन अगर कहीं पे कैपिटल T लिखा हुआ है तो बच्चों आप सभी को एक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपिटल T का मतलब होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन कोई चीज कर रही है तो वो एक ऑसिलेशन में कितना समय लेती है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो एनी टाइप ऑफ टाइम, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका t हो गया। अब यहां पे देखिए आप, एक जो रूल है वो तो है नो रोल ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। दूसरा एक और महत्वपूर्ण यहां पे पॉइंट आता है कि नो रोल ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर वैल्यू। अब ये देखिए आप 2 पाई मतलब 3.14 और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब ये इंटीजर वैल्यू आ गई। इसको भी हमको ध्यान में नहीं देना, इसका कोई रोल नहीं है।
तो 2 पाई को यहां पे हम इग्नोर करेंगे, इसका कोई रोल नहीं है। रूट ओवर एल का डायमेंशन फॉर्मूला एल और जी का nt-2। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डायमेंशनली केवल क्या समझेंगे, एक्सेलरेशन। अब बच्चों यहां पे देखिए एल से एल कैंसिल हो गया और ये हुआ अंडर रूट 1/t की पावर -2। t की पावर -2 डिनोमिनेटर में, और अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग -2 अगर ऊपर जाता है पावर तो वो +2 हो जाता है, मतलब ये हो गया रूट ओवर t²। अब बच्चों छोटी छोटी चीजें जो हम स्कूल लेवल पे ध्यान नहीं देते हैं पर वो बड़े काम आती है, तो मैं आपको रिवाइज भी करता जा रहा हूं कि अंडर रूट, जिनको मीनिंग इसका नहीं पता है, अंडर रूट का मतलब होता है कि किसी भी चीज की पावर 1/2। हमेशा आप ध्यान रखेंगे अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। तो मतलब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं t² पावर 1/2। अब आप देखिए कि फिर से एक बड़ा मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला a की पावर n होल पावर n, तो ये हो जाती है n की पावर n प्लस n। तो यहां पे भी देखिए t की पावर 2 होल पावर 1/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया t2 into 1/2 nt। तो हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड, इसका एक स्टेप जो था लेफ्ट हैंड साइड में उसका डायमेंशन फॉर्मूला t आ रहा था, और राइट हैंड साइड में जब हमने सॉल्व किया तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या आ रहा है, t आ रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन को भी हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज 100% करेक्ट। तो बच्चों अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय सेल्फ डॉक्टर आशीष तिवारी, फिजिक्स मेड सिंपल। और आगे के वीडियोस में इसके कुछ और टॉपिक्स अपन कवर करें।